Welcome back, my lovely students. This is your mentor Priya ma'am, and today I have decided to do a very crucial topic. आज मैं आपको एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिख कर बताऊंगी, ठीक है. दिस ऐसे इज़ ऑन द टॉपिक रोड सेफ्टी. वी ऑल नो अबाउट रोड सेफ्टी, कितना ज़रूरी है हम सब के लिए. फिर भी लोग भूल जाते हैं, फिर भी लोग ध्यान नहीं रखते, जिस कारण से एक्सीडेंट्स होते हैं और जिसमें नुकसान सभी का होता है, ठीक है. तो आज मैं एक ऐसा ऐसे लिख कर बताऊँगी जिससे आप अगर बार बार वॉच करोगे, बार बार लिखना सीखोगे, पढ़ना सीखोगे, तो आपकी इंग्लिश ऐसे ही 10 सेंटेंसेस से ऐसे ही दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी. क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि वर्ड्स को सिंपल तरीके से लिखने के साथ साथ कुछ नए नए वर्ड्स को भी डालूं और सेंटेंस को तरह तरह के तरीके से लिखकर आपको बताऊं. तो लेट मी स्टार्ट राइटिंग द रोड सेफ्टी. ओके, सो देयर शुड बी 10 सेंटेंसेस. 10 सेंटेंस लिखने वाले हैं हम, तो गेट रेडी. ओके, सो नंबर 1, what is the first sentence? First sentence should be we should, यानी हमें क्या करना चाहिए, उसलिए मैंने शुड वर्ड यूज़ किया है. वी शुड फॉलो रोड सेफ्टी टू कीप अस सेफ फ्रॉम accidents. First sentence is we should follow road safety to keep us safe from accidents. So अगर better होता है we should follow the road safety rules. Okay, so we should follow road safety rules to keep us safe from accidents. अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, एक्सीडेंट से बचना है, तो रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. बहुत सारे रोड सेफ्टी रूल्स हैं. अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है, ठीक है. कम टू नंबर 2. नंबर 2 सेंटेंसेस, ऑलवेज follow the traffic lights when driving or crossing the road, ठीक है. सो ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स व्हेन ड्राइविंग और क्रॉसिंग द रोड. सब समय आपको ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है. ट्रैफिक सिग्नल्स को देखकर अकॉर्डिंगली काम करना है, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो खुद या फिर आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है. क्योंकि जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, तब आपका कोई पार्ट नहीं बनता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर शुड बी वेरी मच फॉलोइंग द ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है. सो वेन एवर यू आर ड्राइविंग, आप खुद ड्राइव कर रहे हो या फिर क्रॉस कर रहे हो, तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं लाई हूँ थर्ड सेंटेंस एज व्हाट टू राइट. आपने बचपन में एक पोएम किया होगा. स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, चेंज सेज द येलो वन, ब्लिंकिंग इन बिटवीन. यानी रेड लाइट हमें रुकने को कहता है, ग्रीन लाइट हमें चलने को कहता है, और बीच में जो लाइट येलो लाइट होती है जो ब्लिंक करता रहता है ऐसे ऐसे बुक बाग, उसका मतलब होता है कि वो चेंज करने के लिए कह रहा है. यानी अगर आप रेड लाइट के लिए रुके हुए हो, तो अगर येलो लाइट ब्लिंक करता है, इसका मतलब वो कहता है कि रेडी हो जाओ, अभी आपको जाना है, ग्रीन बनने वाला है लाइट. या फिर ग्रीन लाइट है, अगर आप चल रहे हो, तो अगर ये येलो लाइट ब्लिंक कर रहा है, यानी ये बताता है कि अब आपको जल्दी से क्रॉस कर लेना है, क्योंकि अब राइट रेड होने वाला है, जबकि आपको रुक जाना पड़ेगा. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो कमिंग टू नंबर 3. सो
Let me write that also to make your essay little impactful. Stop, says the red light. Okay, तो make it in inverted, so क्योंकि ये स्पेशल नाम है रेड लाइट. Go, says the green. Okay, green. And change, says the yellow one. Yeah, you can write yellow. What is that? Blinking in between. Okay, BLI, this is NKI, blink, blinking. ठीक है, blinking in between. Now coming to number 4 sentence. What can be number 4 sentence? अब लिखना है कि आप बाइक में ट्रैवल कर रहे हो, बाइक में राइडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, और अगर गाड़ी चला रहे हो तो क्या ट्रैफिक रूल है. सो ऑलवेज wear the helmet while riding a bike. Always wear the helmet while riding a bike. आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना है जब आप बाइक राइड कर रहे हो. ठीक है, सो ऑलवेज वेयर द हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक. बाइक चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनिए. नेक्स्ट कमिंग टू नंबर 5. फैसन. एक्चुअली ये है फैस्टन, बट टी साइलेंट रहता है. फैसन द seat belt. Fasten the seat belt while driving any vehicle. यहाँ मैंने कार नहीं लिखा, कारण है इसका ताकि मैं आपको नया वर्ड व्हीकल बता सकूं. व्हीकल का मतलब होता है कोई भी गाड़ी. ठीक है, सो व्हीकल होता है फैसन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग एनी व्हीकल. कोई भी गाड़ी आप चलाइए, आपको अपना सीट बेल्ट बांध के रखना पड़ता है. ठीक है, कमिंग टू नंबर 6. व्हाट इज़ नंबर 6? अब आते हैं हम पेडेस्ट्रियन के बारे में. पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? जो कि पैदल चलने वाले होते हैं, पथिक होते हैं. तो पेडेस्ट्रियन के लिए क्या रूल है देखिए. द पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले. पेडेस्ट्रियंस, द पेडेस्ट्रियन शुड क्रॉस द रोड यूजिंग the zebra crossing. The pedestrian should cross the road using the zebra crossing. zebra crossing यानी ऐसे करके जो लाइन बना रहता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक ब्लैक होता है, एक वाइट, फिर एक ब्लैक होता है, एक वाइट. ये मार्क होता है ताकि पेडेस्ट्रियन रास्ता क्रॉस कर सके. तो पेडेस्ट्रियन शुड क्रॉस द रोड यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग. और जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर में कभी भी गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती. आप वो गाड़ी उस जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़कर खड़ी होती है, जिससे पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले आराम से ग्रीन लाइट से ग्रीन सिग्नल देखकर रास्ता क्रॉस कर सके. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेडेस्ट्रियन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं अबाउट नंबर 7 पॉइंट इज़ अबाउट द, हम लोग को क्या और नहीं करना. लोगों को बहुत बुरी आदत होती है वो ओवरटेक करने की और बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाने की. तो वो अवॉइड करना पड़ेगा. उसके लिए मैं क्या लिखूँगी अब? 1 शुड, आप
गौर कीजिए, आई हैव यूज्ड दिस शुड मैनी टाइम्स बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू या वी वॉन्टेड टू एक्सप्रेस दैट this is an advice, okay, and this is a kind of command also, like we should be doing. It's an advice, it's a model, like we should be following this one. तो should is a very impactful word. You can always, जब आपको कुछ चीज़ बात मनवानी को होती है या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि ये करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए, तब हम should word का यूज़ करते हैं. आप भी should word का यूज़ किया कीजिए. तो one should not ओवरटेक. व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटेक? ओवरटेक माने एक गाड़ी चल रही है, आप उसके बगल से ऐसे करके, जैसे एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, ऐसे करके आप ओवरटेक करते हो. तो ये ओवरटेक करने से क्या होगा? जब ये गाड़ी जा रही है तो इसके रास्ते में होगा, तो एक्सीडेंट तो, क्लैश तो होना ही है. सो वन शुड नॉट ओवरटेक और ड्राइव इन स्पीड. वन शुड नॉट ओवरटेक और ड्राइव इन स्पीड. कभी भी ओवरटेक मत करो, किसी को करने की ज़रूरत भी नहीं है, और या फिर स्पीड में ड्राइविंग करना, क्योंकि स्पीड में ड्राइविंग करोगे तो क्या होगा वो मैं अपनी 8 सेंटेंस में आपको बताने वाली हूँ. सो वो क्या है? वी शुड रिमेंबर. हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए. कौन सी बात हमेशा याद रखना चाहिए? वी शुड रिमेंबर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए. वी शुड रिमेंबर दैट. इसको इन्वर्टेड्स में लीजिए. स्पीड थ्रिल्स, कॉमा, क्योंकि एक ब्रेक देना है, बट किल्स. ये जो लाइन है ये एक तरह का कोट है जो कि आपको सेंटेंस को और भी वैल्यूएबल बना रहा है. वी शुड रिमेंबर दैट स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. हमें ये याद हमेशा रखना चाहिए कि स्पीड थ्रिल तो देता है, थ्रिल मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट देता है. वाओ, यंगस्टर्स लोग जितने भी होते हैं, नया नया बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, उन लोग तो कुछ सोचते ही नहीं है. खून गर्म रहता है, गर्मजोशी से इतना स्पीड में चला देते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? एक्सीडेंट मीट हो जाता है. अगर बाई चांस तो मरने के अलावा कुछ नहीं होता है, तो डेथ हो जाता है. इसका मतलब हमें बहुत ही सावधानी बरत के काम करना चाहिए. भाई जियो. ओके. सो एक और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा कोट दे रही हूँ मैं. समवन हैज़ करेक्टली सेड. किसी ने सही ही कहा है. क्या कहा है? फिर से इन्वर्टेड कमा में देती हूँ. डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन द रोड. ठीक है, ये समझाने की बात है. थोड़ा सरकास्टिक हो रहा है यहाँ पे, ये बोलकर थोड़ा दूसरे सेंस में बोल रहे हैं, बट मतलब समझने की चेष्टा कीजिए. समवन हैज़ करेक्टली सेड. क्या बोला है? डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन द रोड. आप रक्तदान करो, सही तरीके से करो, रोड पर मत करो. इसका मतलब एक्सीडेंट मत मीट करो. भाई एक्सीडेंट होगा तो वेस्ट में ब्लड बहेगा रास्ते में, तो इससे किसी का फ़ायदा तो होना नहीं है. उल्टे इंजरी होगी, नुकसान होगा, सफरिंग होगा, हड्डियाँ टूटेगी. इससे बेटर है कि भाई आप सही से गाड़ी चलाओ, रोड सेफ्टी फॉलो करो. कमिंग टू नंबर 10. तो नाउ अब हम लिख सकते हैं. तो हमें बीइंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. So we need to spread awareness about the road
safety. What is the sentence? We are the future of India. कॉमा दे दीजिए. कॉमा का मतलब ये होता है आप एक सिंपल छोटा सा हॉल्ट ले रहे हैं और दूसरा जो सेंटेंस है उसको बताने के लिए, क्योंकि दो सेंटेंस अगर मिक्स हो जाएगा ना तो समझ में नहीं आता. तो वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस. हमें ये जानकारी को फैलाना पड़ेगा. किस जानकारी को? अबाउट द रोड सेफ्टी. हम लोग को रोड सेफ्टी की जानकारी फैलानी पड़ेगी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं अगर, तो ये हमारे ऊपर में निर्भर करता है कि कितना हम अवेयरनेस जगा सकते हैं लोगों में, क्योंकि जब हम अवेयरनेस जगाएंगे तो ही लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. ठीक है. सो मैं बेसिकली 10 सेंटेंस लिखवाने की सोच रही थी, बट 11th आ गया यहाँ पे. आप एक काम कर सकते हैं, जब आपको जितने सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी you can make it as a paragraph. Don't write, if you are making a paragraph, you are writing an essay, you just avoid writing the numberings. Okay, आप just एक के बाद एक लिखते जाइए. और अगर आपको सेंटेंस बोलता है 10 तो 10 ही सेंटेंस, इसमें से जो आपको लगता है कि एक अवॉइड करने का लायक है तो आप अवॉइड कर दीजिए. 11 ज़रूरत है तो 11 ही लिख लीजिए. मुझे ये बहुत इम्पैक्टफुल लगा, इसीलिए मैं ये लास्ट सेंटेंस लिख कर कंक्लूड करने वाली हूँ. ओके. Thus, that means that's why following the safety rules like, what is that? One more. Safe drive, save life. So thus following the safety rules like safe drive, save life, we all can be safe and happy. Okay. So that's following the safety rules like safe drive, save life. यानी we all can be safe and happy. यानी अगर हम सेफ्टी रूल्स जैसे कि सही से गाड़ी, सुरक्षा पूर्वक गाड़ी चलाइए और जीवन बचाइए अपना, दूसरों का, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो केवल आपको ही हानि नहीं पहुंचेगी, जिसको आप ठोकते हो या जो ठुक जाता है या जिसको इंजरी होती है, रास्ते में राहगीर जो चल रहा है या दो गाड़ी में भिड़ंत हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं होता. सो वी ऑल कैन बी सेफ. हम सब सेफ भी रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं. ठीक है. सो विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग द essay and I hope you like the essay very much. So my suggestion is, my lovely students, I just want you to be perfect in English language. So every day I'm trying to give you something new. It's up to you now कि आप कैसे इसको वॉच करते हैं, कितना रिवाइज करते हैं, बिकॉज मोर यू विल रिवाइज मोर यू विल बिकम बेटर. ठीक है. एंड इट विल हेल्प यू टू एनहांस योर वोकैबुलरी वेरी मच. तो till this one, I just want to say bye bye to you, and please don't forget to like, share, comment, subscribe, because if you will subscribe the channel, more will come to know about this channel and this will going to benefit everyone. Okay, so please do that and keep sharing. Try to write something in the comment box so that I can be encouraged to write something इंटरेस्टिंग. एंड अगर आपको कोई कमेंट है, जैसे कि आपको कोई किसी के बारे में ऐसे लिखवाना है या मेक सेंटेंस से कुछ भी हो, सो डोंट हेजिटेट टू राइट टू योर प्रिया मैम. आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग दैट. बाय बाय डियर.